नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ गरी। बांग्लादेश में एक बार फिर एक ऐसी खबर सामने आ गई है दोस्तों, जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ती बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देती। एक और हिंदू की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि आरोपी ने गोली मारने के बाद ये कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। जरा सोचिए, किसी इंसान की जान चली जाए और कातिल उसे मजाक बता दे। ये सिर्फ एक हत्या की बात नहीं है बल्कि एक साफ संकेत है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई भी कीमत नहीं बची। ये जो वारदात है वो सोमवार 29 दिसंबर की शाम करीब 6:45 की है। जगह बताई जा रही है मयनमन सिंह का मेहराबी इलाका, जहां एक हिंदू युवक को सीधे गोली मार दी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोई उसे चेतावनी नहीं मिली, ना ही उसे डराया गया, सीधा गोली मार दी गई। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है और सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि ये आखिरी भी नहीं लगती। बीते कुछ ही दिनों में एक के बाद एक 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो दीपू चंद्र दास का है। इनकी हत्या 18 दिसंबर की रात लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से बेरहमी से कर दी गई थी और वजह सिर्फ ये थी कि वो हिंदू थे। दूसरा नाम अमृत मंडल, जिन पर हमला हुआ। गंभीर हालात में वो अस्पताल ले जाए गए, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और परिवार आज भी इंसाफ की भीख मांग रहा है। तीसरा नाम सामने आता है ब्रजेश विश्वास का, जिनकी जान भी इसी तरह नफरत और हिंसा की आग में चली गई। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि यहाँ 1 या 2 हिंदू मारे गए। सवाल ये है कि हिंदुओं को आखिर चुन चुन कर निशाना क्यों बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित की जा रही, महिलाओं को धमकाया जा रहा है और अब खुलेआम गोली मार दी जा रही है और उनकी हत्या की जा रही है। ये कोई छिपा हुआ जुल्म नहीं है, ये सब दिन दहाड़े हो रहा है, कैमरों के सामने हो रहा है और फिर भी पूरी जो दुनिया है वो खामोश है। जब बांग्लादेश का हिंदू समाज सड़कों पर उतरता है तो सिर्फ इतना पूछता है कि हमें भी जीने का हक चाहिए, तो जवाब उन्हें पुलिस की या तो लाठियां मिलती हैं या फिर सरकार की चुप्पी। ढाका से लेकर के मयनमन सिंह तक हिंदू समाज प्रदर्शन कर रहा है। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में डर है और दिल में एक ही सवाल कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया। और दोस्तों, ये जो आवाज है वो सिर्फ अब बांग्लादेश तक सीमित नहीं है बल्कि ये भारत में भी गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। दिल्ली, कोलकाता, असम, त्रिपुरा समेत कई जगहों पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर अब दबाव बनाया जाए। लोग कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो किसी और समुदाय का अगर हो जाता तो पूरी दुनिया बोल खड़ी होती, संयुक्त राष्ट्र जाग जाता, मानवाधिकार संगठन सक्रिय हो जाते, लेकिन जब बात हिंदुओं की होती है तब सब चुप आखिर क्यों हो जाते। दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया, ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है, ये धार्मिक आजादी पर सीधा हमला है और सबसे बड़ा सवाल है एक अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा का। असल में होना यह चाहिए कि हत्यारों को सख्त सजा मिले, सरकार साफ संदेश दे कि किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश से जवाब मांगा जाए और पीड़ित हिंदुओं को सुरक्षा और न्याय मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर दुनिया यूं ही चुप रही, तो आज नाम दीपू, अमृत और ब्रजेश है, कल नाम बदल जाएंगे, लेकिन लाशें गिरती रहेंगी। अब सवाल आपसे है कि क्या ये सब गलत नहीं है? क्या किसी को उसके धर्म की वजह से मार देना इंसानियत है? और क्या अभी भी दुनिया आंख मूंद कर बैठी रहेगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।